दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज़ के लिए बहुत दुआ की हो, बहुत रोए हो मगर वो दरवाज़ा बंद ही रहा? कभी ऐसा लगा कि सारी दुनिया एक तरफ हो गई है और आप बिल्कुल अकेले खड़े हैं? आज की कहानी एक ऐसी ही लड़की की है जिसके पास खोने के लिए सब कुछ था मगर भरोसा करने के लिए सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात थी। ये कहानी आपको बताएगी कि जब हमारी दुआओं का जवाब नहीं मिलता तो उसके पीछे अल्लाह की क्या हिकमत होती है। आज की ये दास्तान लंबी ज़रूर है मगर ये वादा है कि इसे सुनने के बाद आपका अल्लाह पर यकीन पहले जैसा नहीं रहेगा बल्कि पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अपने दिलों को थाम लीजिए क्योंकि ये कहानी आपकी रूह को हिला देने वाली है। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह अपने सबसे प्यारे बंदों को ही सबसे मुश्किल इम्तिहान में क्यों डालता है? हम अक्सर शिकवा करते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। आज मैं आपको लखनऊ की उन गलियों में ले चलूंगी जहां एक लड़की ने भूख, दुख और अपनों की बेरुखी के बीच एक ऐसी मिसाल कायम की जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, उन सब लोगों के लिए एक सबक है जो हिम्मत हार चुके हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इसका एक एक लफ्ज आपके ईमान को ताज़ा कर देगा। कहानी शुरू होती है मरियम से, जो देहरादून के एक पुराने इलाके में रहती थी। मरियम कोई आम लड़की नहीं थी, उसके इरादे बहुत मजबूत थे। उसके बाप ने मरने से पहले उससे एक वादा लिया था कि वो अपनी छोटी बहन आयत को डॉक्टर बनाएगी। मरियम एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर में दिन रात मेहनत करती मगर उसकी तनख्वाह इतनी कम थी कि घर का किराया और बहन की फीस भरने के बाद उसके पास महीने के आखिर में सिर्फ सूखी रोटी के पैसे बचते। एक दिन मरियम को पता चला कि उसके कोचिंग सेंटर का मालिक उसके हिस्से के पैसे दबा रहा है। जब उसने आवाज उठाई तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया। वो ठंड की रात थी, मरियम सड़क पर खड़ी थी और उसके हाथ में महीने की बची कुची तनख्वाह भी नहीं थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर ये दरवाजा क्यों बंद हुआ? मरियम ने फैसला किया कि वो लखनऊ जाएगी क्योंकि वहाँ तालीम के मौके ज्यादा थे। वो अपनी बहन को लेकर लखनऊ पहुंची मगर शहर की भीड़ में वो अकेली थी। उसने हर स्कूल, हर ऑफिस में ठोकर खाई। लोग उसे अजीब नजरों से देखते, कोई उसकी काबिलियत पर शक करता तो कोई उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता। एक दिन उसकी बहन सख्त बीमार हो गई। हॉस्पिटल में दाखिल करने के लिए पैसे चाहिए थे। मरियम ने अपने खानदान वालों को फोन किया मगर सब ने ये कहकर फोन काट दिया कि शहर तुम गई थी, अब खुद संभालो। वो रात मरियम ने लखनऊ के एक पार्क में बेंच पर गुजारी। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। बहन हॉस्पिटल में थी और दिल में सवालों का तूफान। हॉस्पिटल में मरियम की मुलाकात एक बहुत अमीर मगर मगरूर आदमी सरमत से हुई। सरमत को लगता था कि दुनिया की हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है। उसने मरियम को देखा और उसकी हालत का मजाक उड़ाया। उसने कहा, तुम जैसे लोग हमेशा अल्लाह अल्लाह करते हो मगर देखो तुम्हारा अल्लाह तुम्हें क्या दे रहा है, भूख और बेबसी। मरियम ने आंसू पोंछकर कहा, सरमत साहब, अल्लाह मुझे वही दे रहा है जो मेरे लिए बेहतर है। आजमाइश उसकी मोहब्बत की निशानी होती है। मगर अगले ही दिन सरमत की एक ऐसी फाइल गुम हो गई जिसमें उसकी पूरी जायदाद का हिसाब था। वो फाइल मरियम को हॉस्पिटल के कॉरिडोर में मिली। मरियम चाहती तो उसे बेच सकती थी या सरमत से सौदा कर सकती थी मगर उसने चुपचाप वो फाइल सरमत के ऑफिस पहुंचा दी। सरमत हैरान था। उसने मरियम को बुलाया और पूछा, तुम्हारे पास दवा के पैसे नहीं है, बहन बीमार है, तुमने इस फाइल के बदले मुझसे पैसे क्यों नहीं मांगे? मरियम ने जवाब दिया, पैसे मेरी जरूरत है मगर ईमान मेरी पहचान है। मैं अपने रब के सामने ये कहकर नहीं खड़ी हो सकती कि मैंने किसी की मजबूरी का फायदा उठाया। सरमत को ये सुनकर पहली बार अपनी अमीरी पर शर्मिंदगी हुई। उसने मरियम को नौकरी की ऑफर दी मगर मरियम ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं मेहनत की कमाई चाहती हूँ, एहसान की नहीं। उसने लखनऊ के एक छोटे से मोहल्ले में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया।
कई साल बीत गए। मरियम ने लखनऊ की गलियों में धूप और बारिश में मेहनत की। बहन डॉक्टर बन गई, मगर मरियम वही पुरानी मरियम रही। एक दिन मरियम को हज पर जाने का मौका मिला। जब वो खाना काबा के सामने खड़ी हुई तो वहां उसे वही सरमद मिला। सरमद अब बदल चुका था, वो बिल्कुल सादगी में था। सरमद ने मरियम को पहचान लिया और कहा, मरियम, उस दिन तुम्हारे उस सब्र ने मुझे बदल दिया। मैंने अपना सब कुछ डोनेट कर दिया और अब मैं यतीम बच्चों के लिए स्कूल चलाता हूँ। तुम्हारी एक दुआ ने पत्थर दिल इंसान को बदल दिया। मरियम की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि अल्लाह ने उसे सिर्फ पैसे नहीं दिए, बल्कि उसे जरिया बनाया किसी की हिदायत का। उसका लखनऊ का वो दर्द, वो भूख, वो ठोकर, सब का सब उस एक पल में सुकून में बदल गया। दोस्तों, मरियम की ये दास्तान हमें सिर्फ रुलाने के लिए नहीं थी, बल्कि ये बताने के लिए थी कि अल्लाह के हर फैसले में हमारे लिए भलाई छुपी होती है। हम इंसान बहुत जल्दबाज हैं। हम चाहते हैं कि आज दुआ मांगे और कल कबूल हो जाए, मगर याद रखिए, जो फल जितनी देर से पकता है वो उतना ही मीठा होता है। मरियम ने अगर उस रात हार मान ली होती तो ना उसकी बहन डॉक्टर बनती और ना ही सरमद जैसा शख्स हिदायत पाता। आपकी जिंदगी में भी अगर आज लखनऊ जैसी ठोकरों का दौर है तो घबराइए मत। हो सकता है अल्लाह आपके जरिए किसी और की दुनिया बदलने वाला हो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आपके पास भी कोई ऐसी दुआ है जो बरसों से कबूल नहीं हुई? क्या आप भी कभी थक कर जा नमाज पर रोए हैं? कमेंट सेक्शन में या अल्लाह लिखकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं और अगर हो सके तो अपनी कहानी भी शेयर करें। शायद आपका सब्र किसी और के लिए हिम्मत बन जाए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर जरूर करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी टूटे हुए दिल को सहारा मिल जाए। अल्लाह हम सबको सब्र करने वाला और शुक्र करने वाला बनाए। आमीन।